हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को कल की लाइव में बताया था कि आज से शुरू करने जा रही हूँ मैं 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज, जिसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता खाने से। और उसके बाद मैंने पिया 1 गिलास गुनगुना पानी और उसके आधे घंटे बाद मैंने खाए हैं 2 खजूर अच्छे से चबा कर, जिससे सुबह के लिए जो लो एनर्जी फील होती है ना वो ना हो। और आप सब लोगों में से जो भी 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज मेरे साथ लेना चाहता हो वो आज से शुरू कर देना इस वाली वीडियो से ही। और 30 डेज़ तक मैं डेली जो भी एक्सरसाइज करूँगी और जो कुछ भी खाऊँगी पीऊँगी वो सब मैं आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी कि मैं किस तरीके से खा पी रही हूँ। देखो, आप सब लोगों में से जो लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं ना 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लेने के लिए, उन सब के लिए तो मैं तहे दिल से आप सब लोगों का एप्रिसिएशन करूँगी, मोटिवेशन दूँगी। और जो लोग नहीं तैयार हैं उन सब लोगों से मैं बस यही कहूँगी कि कब तक वीडियोस को देखकर बस ये सोचते रहोगे कि हम भी वेट लॉस करेंगी, हम भी फैट लॉस करेंगे, लेकिन समय नहीं है, कैसे करें, अभी तो ये काम करना है, अभी तो वो काम करना है, एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, इतनी देर में कौन खाना खाएगा, इतनी देर का हम पर समय ही नहीं है कि हम आधा घंटा दें हर बार अपने खाने को चबाने के लिए। तो देखो, ये सब चीज़ों को सोचने से और देखने से वेट लॉस नहीं होगा। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, अपने लिए समय नहीं निकालोगे, तब तक आप अपना वेट लॉस नहीं कर पाओगे। और देखो, आप सब लोग अगर खुद से प्यार करोगे ना, अगर खुद से प्यार करते हो तो आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। दिन का 1 घंटा कम से कम आपको अपने लिए निकालना है, जिसमें आपको आधे घंटे की एक्सरसाइज और आधे घंटे की वॉक करनी है। और इसके अलावा खाना खाने के लिए भी आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा, जिसमें आप अच्छे से चबा कर तसल्ली से सुकून से खाना खा सको। अब ये सब कैसे मेंटेन करोगे, ये आप सब लोग अपना पूरे दिन का शेड्यूल को सेट करो कि कैसे खाना खाना है और कैसे 32 बार को फॉलो करना है। मैं सिर्फ आप सब लोगों को मोटिवेशन दे सकती हूँ और वीडियोज़ में बता सकती हूँ कि मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ, लेकिन इसको देखने के बाद आपको इसको कैसे फॉलो करना है और कैसे इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है और कैसे आपको अपना वेट लॉस करना है, ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखने से, सुनने से, सोचने से कुछ नहीं होता। हमको इसको डेली रूटीन में शामिल करना होता है और इस पर एक्शन लेना होता है, तभी होता है। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। आप सब लोगों को पता ही है, जीवन में कोई भी काम हो सिर्फ सोचने से नहीं होता, जब तक हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, उसे करते नहीं हैं। तो सुबह के सारे काम मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। आपको पता ही है, मेरे घर पे कोई भी मेड नहीं है, तो झाड़ू पोंछा जो है, घर की साफ़ सफाई, वो सब मैं करती हूँ। तो सुबह की तो मेरी एक्सरसाइज उसी से ही हो जाती है। मैं झाड़ू भी बैठकर लगाती हूँ, पोंछा भी बैठकर लगाती हूँ, तो सुबह का काफ़ी सारा वर्कआउट मेरा उसी से हो जाता है। तो मैं अपना वर्कआउट दिन के ऐसे टाइम पर करती हूँ जब मेरा ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो, उसको 2 घंटे हो चुके हों करे हुए, 2-3 घंटे, और मेरा पेट खाली हो, तब मैं करती हूँ। और आज का जो मैंने एक्सरसाइज की है वो मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट करने के 3 घंटे बाद की थी, क्योंकि मेरा पेट खाली हो चुका था और उसी वक्त मेरे को समय मिला था कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। तो वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, उसको भी पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना कुछ ना कुछ आपसे मिस हो जाएगा। तो अभी ना मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी और आज ये संडे का समय है, पहले दिन का ब्लॉग है शुरू। तो आज ना मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मम्मी मेयोनीज़ वाले सैंडविच बना देना, और मैं ना एक नई चीज़ सॉस लेकर आई थी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया भी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं आपको फिर से दिखा दूंगी बैक कैमरे से, जिससे आप उसे अच्छे से देख सको। बाकी गार्लिक वाली मेयोनीज़ डॉक्टर ओटेकर की है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और ये मैं डेली नहीं, महीने में कभी एक बार इस तरीके के सैंडविच बनते हैं। तो आज संडे था तो मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो मिक्सी में कट कर ली थी, बिल्कुल चॉपर जैसी ही कट हो जाती हैं। मिक्सी में एक बटन होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है ये। नहीं पता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको मिक्सी का वो वाला बटन दबाकर चलाकर दिखा दूँगी कि उससे कैसे बिल्कुल चॉपर की तरह से वेजिटेबल्स चॉप हो जाती हैं। तो मैंने उसी से ना पत्ता गोभी और गाजर को चॉप कर लिया था, हरी मिर्च, शिमला मिर्च भी डाल ली थी उसमें। और मैं एक ब्रेड पर लगाती हूँ मेयोनीज़ या फिर चीज़
सॉस और दूसरे पर लगा देती हूँ मैं रेड सॉस जो होती है टमाटो वाली, और बीच में स्प्रिंकल करती हूँ चाट मसाला और जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो, और वेजिटेबल्स को रख के हल्का सा नमक स्प्रिंकल करके। ये मैं पहले पतिदेव को देकर आई थी, अपने बच्चे को खिलाया, उसके बाद मैंने सुकून से खाया था, जो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं अपने में कुछ ज़्यादा ही वेजिटेबल्स भर देती हूँ। ये लोग तो कम खाते हैं बट मुझे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अपने में मैं बहुत ज़्यादा भर देती हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ब्रेकफास्ट में आपको, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो, आपको पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना है, तभी आपको अच्छे से अपना रिजल्ट दिखाई देगा वेट लॉस और फैट लॉस का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना है, भूखा भी नहीं रहना, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे तो आपका वज़न जल्दी लॉस होगा, ठीक है। और हाँ, ब्रेड और मैदे से बनी हुई चीज़ों को कम खाना। मैं भी कम ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सब कुछ खा लेती हूँ, जैसा मैं आपको अपने अब तक के ब्लॉग्स में दिखाती हुई आई हूँ। तो ब्रेकफास्ट करते हुए मुझे 3 घंटे हो गए थे और बाकी के सारे काम करके मैं हो गई थी फ्री। तो मैंने सोचा कि चलो अब करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे को भी ना एक्चुअली डेली एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता, बट जब माइंड सेटअप कर लो ना कि एक्सरसाइज करनी ही करनी है, आधे घंटे कैसे भी समय निकालना है, तो ये समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हनु पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ते पढ़ते थक गया था, आपको उसकी बराबर में मेज भी दिख रही होगी। उसने कहा कि मम्मी आप एक्सरसाइज कर रही हो तो कर लो। मैंने कहा बेटा मुझे थोड़ा सा बेड पे ही जगह दे दो, मैं आज से एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ। और अभी ना एक्चुअली मेरा पीरियड का टाइम चल रहा है, तो मेरा आज 4th डे था, तो मैंने ज़्यादा उछल कूद वाली एक्सरसाइज नहीं की थी, तो मैंने बेड पे बैठ के ही करने वाली एक्सरसाइज कर ली थी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। आज पहले दिन की ही एक्सरसाइज करने के बाद जो मेरा पेट बढ़ गया था ना, अभी जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, मेरे पेट में इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ मेरे पे चढ़ी, तो मुझे लग रहा था कि जो पेट मैंने कम किया है वो वापस से निकल आया है। तो एक दिन की एक्सरसाइज के बाद ही मुझे रिजल्ट दिख रहा था। तो ये बैठ के करने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। एक्सरसाइज देखो आप कैसे भी करो, ठीक है, बैठ के करो या फिर लेट कर करो या खड़े होकर करो, सबसे रिजल्ट तो मिलता ही है, ठीक है। और ये हनु ना मस्ती कर रहा था मेरे से, मैं ये जो एक्सरसाइज कर रही थी, तो ये वाला जो हाथ है ना मेरा, ये सीधे जाके उसके मुंह पे पड़ा तो उसकी लग गई, तो वो भी मुझसे ना बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा था। और एक्सरसाइज का ना ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो एक्सरसाइज याद आती जाती हैं मैं वो करती जाती हूँ। लेकिन जो भी मैं आपको एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ ना, इन वाली एक्सरसाइजेस को ना आपकी चाहे एज कुछ भी हो और आपका फैट चाहे कितना भी हो, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट मत करना, जो मैं आपको बता रही हूँ इन्हीं एक्सरसाइजेस से ही आपको लग रहा होगा कि अरे इतनी आसान सी एक्सरसाइज है, इनसे क्या होगा, लेकिन इनसे ही होगा, ठीक है। बस आपको ना अपना शेड्यूल सेट करना है और डेली एक भी दिन बिना गैपिंग के आपको एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज आप सिंपल करो या फिर कार्डियो करो या फिर जंपिंग करो या फिर डांसिंग करो, स्किपिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको डेली की डेली एक्सरसाइज करनी ज़रूर है। बाकी मैं आपको डेली कोशिश करूँगी नई नई तरीके की एक्सरसाइज दिखाने की, और मैं खुद भी कोशिश करूँगी डेली कुछ अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करने की, जिससे पूरी की पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़े, जिसमें स्ट्रेचिंग भी करती हूँ मैं, और ये सब जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ये भी करती हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आज एक्सरसाइज कर रही थी, तो मेरे कंधे तो बहुत ही ज़्यादा दुख गए थे, तो मैं थोड़ा ना रुक रुक के आराम से एक्सरसाइज कर रही थी। हाथों को बीच बीच में मैं स्ट्रेचिंग देती हूँ और थोड़ा सा ना मसल्स को भी रिलैक्स करती रहती हूँ, और आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो जो टारगेट है ना वो रहना चाहिए पूरी की पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करने का, ठीक है। बाकी आप ये सोचो कि पेट तो ना कम होगा ही होगा, ठीक है। आप हाथों की एक्सरसाइज करो या फिर पैरों की एक्सरसाइज करो, पेट पे तो प्रेशर पड़ता ही पड़ता है और धीरे धीरे करके पेट कम हो ही जाता है, ठीक है। तो मैंने जो आज की एक्सरसाइजेस की थी वो हैंड की भी की थी, चेस्ट की भी की थी, लेग की भी की थी, और जो हमारी फेस एक्सरसाइजेस होती हैं वो भी की थी। तो टोटल सब कुछ कवर करने की कोशिश की थी। आज हल्की फुल्की ही एक्सरसाइजेस की थी, लेकिन ना मुझे ना ये बेड पे करने वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इजीली हो जाती हैं, और मैं ना टीवी भी चला लेती हूँ जिससे कि मैं बोर ना हूँ, और फिर ना मुझे जो एक्सरसाइजेस ध्यान आती जाती हैं मैं वो सब करती जाती हूँ। मुझे स्ट्रैचिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। स्ट्रैचिंग करने से पूरी बॉडी की मसल्स बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होती हैं। मैं रात को सोने से पहले भी ना अपने पैरों की ना थोड़ी सी स्ट्रैचिंग एक्सरसाइज कर सोती हूँ, और सोने से 10 मिनट पहले ना मैं थोड़ा 5-10 मिनट वज्रासन में भी बैठती हूँ, जिससे जो मेरी काफ मसल्स है ना पैरों की वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। और आप सब लोगों से भी कहूँगी कि सोने से पहले भी ना 5-10 मिनट थोड़ा रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइजेस को कर सोया करो। अगर आप लोग कहोगे तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज की भी वीडियोज़ इसी वेट लॉस चैलेंज में किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी, बट कमेंट करना, वरना जैसे मैं अपनी डेली एक्सरसाइजेस कर रही हूँ मैं वही आपको शो करती रहूँगी, ठीक है। बस इस चीज़ का नियम बना लो कि डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है, कैसे भी समय निकालो,
कहीं भी बैठकर करो, थोड़ा-सा अपने लिए स्पेस बना लो कि जिससे कि आप कर सको। टीवी देखते-देखते भी कर सकते हो, मोबाइल चलाते-चलाते भी कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी होती हैं जो आप मोबाइल चलाते वक़्त भी कर सकते हो। और कोशिश करना कि जो भी एक्सरसाइज़ेज़ करो ना, उसका इफ़ेक्ट आपके पेट पर ज़रूर पड़े, जिससे कि जो हमारा पेट के आसपास की, कमर के आसपास की चर्बी होती है, टायर होते हैं, वो सब धीरे-धीरे करके कम होते जाएँगे। हालाँकि मैं तो जो भी एक्सरसाइज़ेज़ करती हूँ ना, वो सारी की सारी ऐसी ही करती हूँ कि पूरी की पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और मैं आपको ये जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ दिखा रही हूँ ना, ये सब मुझे अपने डेली रूटीन में शामिल करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी मेरी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती है। आप सब लोग भी ना इन सारी एक्सरसाइज़ेज़ को मेरे साथ फ़ॉलो करने की कोशिश करना। और अगर आप अभी देख रहे हो और आपके पास अभी समय है, तो अभी ही करना शुरू कर दो। इन एक्सरसाइज़ेज़ को आप फिर से मेरी वीडियो को सेव कर सकते हो और फिर से कर सकते हो फ़ॉलो। और आप में से कितने लोगों ने आज से वेट लॉस चैलेंज करना शुरू किया है, तो आप लोग अपना नाम और आपका कितना वेट है और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये कमेंट में लिखकर मेंशन ज़रूर करना, ठीक है। और आप लोग अगर ऑलरेडी एक्सरसाइजेस करते हो या फिर कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, तो वो भी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। और क्या आप लोगों ने पहले कभी 32 बार को फॉलो किया है, ये भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। या फिर आप नए हो और आपने अभी अभी ये सब वीडियोज़ को देखना शुरू किया है और फॉलो करना शुरू किया है। देखो, हमारी लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको सुनकर ना वो हमारे दिल पर लग जाती हैं। जैसे हमसे किसी ने मोटा कह दिया, और भी बहुत सारे गंदे गंदे शब्द होते हैं, भैंस, गैंडा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, ठीक है। आंटी जी, मतलब किसी बहुत सारे लोगों की तो ना, मतलब लेडीज़ लोगों की एज भी नहीं होती इतनी जितनी वो अपनी बॉडी पर चर्बी बढ़ने की वजह से दिखाई देती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बहुत गंदे गंदे डायलॉग्स भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन उन डायलॉग्स को सुनकर अपने दिल में बैठाओ और उन डायलॉग्स को एक आग की तरह से जगा लो अपने दिल के अंदर, जिससे कि आप अपने एम को अचीव कर सको। जब भी आपको एक्सरसाइज के लिए समय ना मिले, आप डाइट प्लान ना फॉलो कर पाओ, तो उन शब्दों को सोचो, अपने दिमाग में बार बार दोहराओ कि लोग हमसे ये बोलते हैं और अब हम कुछ कर कर दिखाएंगे, अपने आप को बदल कर दिखाएंगे। किसी को भी ना पीछे से जवाब मत दो, किसी से भी लड़ने की कोशिश या फिर खुद को समझाने की, उन लोगों को समझाने की कोशिश मत करो अपनी तरफ से। उन लोगों की बातों का जवाब मत दो, उनका जवाब उनको वक्त पर देने के लिए छोड़ दो। आप बस अपने ऊपर काम करो, ठीक है। और कोई आपसे कुछ कह रहा है सिर्फ इसलिए अपने ऊपर काम मत करो। आपको अपना बेहतर वर्जन बनाना है, आपको बेस्ट दिखना है, इसीलिए काम करो खुद पर, ठीक है। इसीलिए अपनी फिज़िक को एक्टिव रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, अपने शरीर से बीमारियों को दूर भगाने के लिए और फिट रहने के लिए अपने ऊपर काम करो और अपने वज़न को मेंटेन रखने की कोशिश करो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपका वज़न ऑलरेडी मेंटेन हो, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो वेट लॉस की, लेकिन फिर भी खुद को फिट रखने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप मोटे हों या फिर पतले हों, आपको डेली आधे घंटे की एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। और डाइट को इस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए कि अगर आप पतले हैं तो आप वज़न गेन कर सकें, और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप वज़न को लॉस कर सकें। इसके लिए आपको कैलोरी के बारे में समझना पड़ेगा कि आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेनी है या फिर कैलोरी ज़्यादा हाई कैलोरी वाली डाइट लेनी है जिससे आप वज़न बढ़ा सको। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको वज़न घटाना है कि बढ़ाना है। सब कुछ हमारी डाइट से ही होता है और सब कुछ एक्सरसाइज से ही होता है। अगर मसल्स अच्छी नहीं है तो आप मसल्स को भी बिल्ड कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा थुलथुला शरीर है तो आप उसको भी कम कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है एक्सरसाइज और डाइट से। मुझे देख कर ना साथ में देखो मेरा बेटा भी ना मोटिवेट होता है। पता है, मैं उससे वैसे कहती हूँ कि अपना ना थोड़ा सा मतलब वेट कम कर, थोड़ी सी एक्सरसाइज किया कर। वो ऐसे नहीं करता, उसकी फिजिक भी ना बिल्कुल मेरी तरह ही है, लेकिन जब मैं करती हूँ ना तब वो भैया बड़ा मोटिवेशन फील करता है और मेरी नकल वो बहुत ज़्यादा करता है। तो लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों का स्कूल में और ट्यूशन में इतना सारा समय निकल जाता है। हालांकि वो साइकिल से जाता आता है तो उससे एक्सरसाइज हो जाती है, और स्कूल में भी बच्चों की ना काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है, स्टेयर्स चढ़ना उतरना वगैरह। लेकिन फिर भी ना जब मैं उससे कहती हूँ कि मेरे साथ एक्सरसाइज कर ले, तब वो नहीं करता। लेकिन जब मैं करने के लिए बैठ जाती हूँ ना, तब आप देख रहे होंगे कि वो मेरे साथ कितनी ज़्यादा ना मेरी नकल करने की कोशिश करता है। और मैं इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ, जैसा आप लोग करते हो ना, बच्चे आपको वैसे ही फॉलो करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के सामने अच्छी हैबिट दिखाओ, अच्छी आदतों को अगर आप अपने अंदर डालोगे तो आप बच्चों को भी वो चीज़ें ना सिखा पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके
बच्चे भी ना बीमार ना पड़ें और वो हेल्थ कॉन्शियस रहें। तो ये चीज़ जब आप अपने अंदर डेवलप करोगे ना, तो बच्चे भी अपने अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को ही फॉलो करते हैं। और जब माता पिता हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और अपनी फिजिक पे, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो बच्चे भी देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बच्चों पे भी असर पड़ता है। तो मेरा बेटा भी ना कुछ ऐसा ही है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जैसे आप सब लोगों को मोटिवेट करती हूँ, मैं उसे भी समझाती रहती हूँ, बट वो मेरे समझाने से मोटिवेट नहीं होता, वो मुझे देख कर मोटिवेट होता है। और पता है, आप सब लोगों के बहुत अच्छे प्यारे से जो कमेंट्स आते हैं ना, वो सब मैं उसको पढ़वाती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो मुझसे कहता है, मम्मी आप बहुत लकी हो कि आपको ना लोग इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। उसको भी मन करता है कि मैं यूट्यूब चैनल बना लूँ, बट मैं उससे कहती हूँ, बेटा अभी नहीं बनाओ, अभी आप पहले अपनी पढ़ाई करो, और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब आप ये सब काम कर सकते हो, लेकिन पहले पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस वही है। लेकिन उसको ना, मैं ना जब भी परेशान होती हूँ, सोचती हूँ कि यार चैनल पे काम नहीं कर पा रही है, समय नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे वही मोटिवेट करता है कि मम्मी आपने जब ये काम शुरू किया है, तो आप जैसे सबको मोटिवेट करती हो, ऐसे खुद को भी मोटिवेशन दिया करो। मैं सच बता रही हूँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, और टच वुड मतलब नज़र ना लगे, लेकिन वो मतलब और कोई मेरी बात माने ना माने, लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और बच्चे ना सभी के शरारती होते हैं, मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा शरारती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत मतलब मुझे भी वो ना बहुत ज़्यादा समझता है। और मैं सच बात बताऊँ, देखो मेरे पास एक ही बेटा है, और पूरे दिन ना वही मेरे साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है। तो मैं आपको बताऊँ, एक समय के बाद ना सारे के सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो होते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। लेकिन जब आपके बच्चे आपके बराबर के, आपके साथ के होने लगते हैं, उनकी हाइट, अब तो उसकी हाइट भी लगभग मेरे बराबर की हो गई है, तो कहते हैं ना कि जब बच्चे कंधे पर मतलब आ जाएं, कंधे से ऊपर निकल जाएं, या आपका जूता बच्चे के पैर में सही आने लगे, तो समझ लो कि बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। और सच बता रही हूँ, मेरा और हनु का साइज़ ना सेम हो चुका है पैर का, और कपड़ों का भी लगभग सेम ही हो गया है। तो ये समझ लो कि आज की डेट में ना, मैं अगर कहूँ कि मेरा सही मायने में जो फ्रेंड है ना, वो वही है मेरा बेटा। मैं उससे अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ दिल खोलकर, और वो मुझे बहुत अच्छे सजेशन भी देता है, मोटिवेशन भी देता है, और वही है सब कुछ, जो कुछ है ना आज की डेट में मेरे पास, वो वही है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, और मैं उनसे भी बहुत अपनी बातें शेयर करती हूँ, और बहुत सारा वो भी मुझे मोटिवेशन देते हैं। लेकिन सारी की सारी बातें जो है ना, वो मैं पूरे दिन बस हनु से ही शेयर कर पाती हूँ, और पूरे दिन उसी से मेरा लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना सब ये चलता रहता है। और वो नहीं होता ना घर में, तो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि हस्बैंड तो ज़्यादातर वैसे भी सबके बाहर ही रहते हैं, तो उसकी तो हमें ना आदत हो जाती है। लेकिन जब हनु मेरे साथ नहीं होता ना, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, सच बता रही हूँ। और जीवन में जब भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ ना, तो वो मेरा हमेशा साथ देता है, और वो मुझे चिढ़ाता भी बहुत है। कभी कभी तो मुझे लगता नहीं कि मैं उसकी मम्मी हूँ, वो बिल्कुल कभी कभी ऐसे बिहेव करने लगता है मेरे साथ जैसे मैं दोस्त हूँ उसकी। लेकिन वो रिलेशन भी ना एक अलग होता है, उसका मज़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत अपनापन फील होता है इन सब चीज़ों से। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं उससे अपनी हर बात ना शेयर कर सकती हूँ, मन की सारी बातें मैं उससे बोल पाती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों के साथ अपने मन की बातों को शेयर कर पाते हो क्या? ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो हमारी लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ना हमको डीमोटिवेट करते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से ना हम अगर सही ट्रैक पर चल रहे हैं, अपनी लाइफ में सही चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो हम उनकी बातों को सुन के डीमोटिवेट हो जाएं और सही ट्रैक पर चलना ना बंद कर दें। कहीं ना कहीं हम लड़खड़ा जाएं और उस रास्ते से हट जाएं। लेकिन समझ लो कि जब भी आप सही ट्रैक पर जा रहे हो ना, तब लोग आपको उस ट्रैक से हटाने के लिए ज़रूर डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। ठीक है, आप अगर जिस रास्ते पर चल रहे हो, अगर 4 लोग आपसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो और चलते रहो। जब आप अपना एम पालोगे ना, तो वही लोग जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, वही आपके लिए अच्छी बातों को बोलेंगे और वही आपसे मोटिवेशन लेंगे। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है लाइफ में, मैं सच बात बता रही हूँ आपको। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहती थी। हालांकि लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन उस टाइम पर
मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी, बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग मुझे सुनाते थे और मैं पूरे दिन ना वही सब कुछ सोचती रहती थी और जीवन में बिल्कुल मुझे मोटिवेशन नहीं था, मैं इंस्पायर नहीं थी अपनी लाइफ से और मुझे ऐसा लगता था कि ना जीना बिल्कुल बेकार है, मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वक्त निकलता है, जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना शुरू करते हैं। तो मैंने अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को सुनना शुरू किया और अपनी हेल्थ पे, फिटनेस पे काम करना शुरू करा। और सच बता रही हूँ दोस्तों, आज की डेट में ना मुझे किसी के कुछ भी कहने से रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही वेट लॉस करने के बाद दोबारा से मेरा वेट गेन हो जाए, और लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं फिर से लॉस कर सकती हूँ। और हाँ, मैंने ये देखा है कि एक बार अगर वेट लॉस कर लो तो लोग इस चीज़ को ना ढूंढने और पकड़ने और बोलने के लिए बैठे रहते हैं कि मान लो आपका 1 किलो भी वज़न बढ़ जाता है, 1 इंच भी चर्बी बढ़ जाती है ना, तो लोग आपको टोकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि अरे तुमने तो इतना वेट कम कर लिया था, तुम तो वापस मोटे हो गए। जबकि वज़न जो है वो घटना बढ़ना चलता रहता है लाइफ टाइम, ठीक है। आप ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम के लिए खाना पीना छोड़ दोगे, ठीक है। तो खाना पीना तो सबका सब कुछ चलता ही रहता है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो। और सारी की सारी एक्सरसाइज करने के बाद ये जो मैं पीछे गर्दन लटका कर लेटी हुई थी ना, ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर जब मैं एक्सरसाइज कर कर थक गई और हनू ने देखा कि मम्मी अब बैठ गई, सुकून कर रही है, तो वो मेरी गोद में आकर रख कर लेट गया कि अब मम्मी उसे थोड़ा सा प्यार कर लें। और हम दोनों देख रहे थे टीवी, तो मैंने फिर थोड़ी देर उसके बालों पर प्यार किया, उसे प्यार किया, उससे थोड़ी देर बातें करी। मैं अपनी उसके लंच बाद की फिर थाली वापस लग गई थी काम और में। आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि इस थाली में क्या क्या है, ठीक है। और अभी बजे हैं लगभग 3:30 दोपहर के और अब मैं इस वक्त लंच कर रही हूँ। ये है मेरी लंच की थाली, जिसमें है 1 कटोरी नमकीन दही, जिसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा पुदीना पाउडर और थोड़ा सा हींग जीरे का पाउडर है। 1 कटोरी मिक्स दाल है, इसमें सारी की सारी दाल मिक्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन दाल होती है ये। 1 है रोटी गेहूं वाली और 1 बड़ा सा आम काटा है मैंने, जो मेरी सलाद का काम करेगा। तो पहले आम खाऊंगी अच्छे से 32 बार से चबा चबा के खूब, उसके बाद रोटी खाऊंगी वही छोटे छोटे पीसेस तोड़ तोड़ के। और कम से कम कोशिश करूंगी कि 1 घंटे में मेरा खाना ख़त्म हो। वैसे आधा घंटा तो लगता ही लगता है, पर कोशिश करूंगी आज और स्लो खाना खाने की, क्योंकि आज से फिर से मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की है और पूरी शिद्दत से और मतलब बिल्कुल अच्छे से इसे ना निभाने की कोशिश करूँगी। मुझे भी मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है आज से वेट लॉस का। मैं आपको अपना डेली का रूटीन भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ और कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो भी करूँगी। और पूरे 30 दिन इसको शिद्दत से फॉलो करने की कोशिश करूँगी और आप सब लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी। तो जो कुछ भी जैसे जैसे खाऊंगी वैसे ही आपको बताऊँगी। दोपहर को मैं ज़्यादातर सलाद में फ्रूट्स ही लेती हूँ और रात को लेती हूँ वेजिटेबल्स, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो लंच करते हैं अब, ठीक है। आप सब में से कौन कौन मेरे साथ फिर से वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहा है, ये 30 डेज़ का चैलेंज ले रहा है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करके अपना नाम, अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताना। ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, इसे मैं नहीं छोड़ सकती। आई जस्ट लव इट। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो अभी इवनिंग की टी पी है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि सुबह और शाम को 2 कप चाय तो मुझे चाहिए ही होती है, वरना ना मेरा बीपी लो होने लगता है और मतलब नींद और सुस्ती सी बहुत ज़्यादा होने लगती है और नहीं हो पाता, मतलब काम नहीं हो पाता मेरा। 2 कप तो मुझे चाय चाहिए ही, भले ही छोटे वाले कपों में चाय पीती हूँ। तो अभी भी चाय पी है हम लोगों ने और पतिदेव सर की तेल मालिश कर गए हैं, क्योंकि कल मंडे है तो सर धोना है, फास्ट है कल का, सावन का 2nd मंडे है कल। और ये वाला ब्लॉग आपको कल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी रात को डिनर में मैं क्या खाऊंगी वो भी शूट करना रह गया है। और अगर वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग कहोगे मैम मतलब पूरे दिन का रूटीन दिखाइए कि आप क्या क्या खा रहे हो। तो अभी एक मील और रह गया है खाने के लिए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस वाली वीडियो में। और चैनल पर ना ये क्वेश्चन आ रहा था कि डिलीवरी के बाद बढ़े हुए वेट को कैसे कम करें। तो देखो, डिलीवरी के बाद का बढ़ा हुआ वेट हो, फैट हो, या फिर आपका किसी भी कारण से बढ़ा हुआ वेट और फैट हो, आपको उसी तरीके से कम करना है। सेम तरीका यही वाला, स्लो ईटिंग वाला। और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, खाने पीने पे, डाइट प्लान पे अपने काम करना पड़ेगा, डिटॉक्स ड्रिंक, मॉर्निंग ड्रिंक, ये सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। तो कैसा भी वेट और कैसा भी फैट हो, सब कम हो जाएगा। तो मेरे साथ फटाफट से वेट लॉस चैलेंज शुरू कर दीजिए 30 डेज़ में। और 30 डेज़ बाद
पूरी कोशिश कीजिए कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेस्ट हो, ठीक है। तो अभी रात की रेसिपी और देखिएगा आगे, पूरा मतलब ब्लॉग को आप पूरा देखना, ठीक है। और शायद रात को अभी ना कुछ हल्का ही खाने का मन है, तो जहाँ तक है हम भेलपूरी बनाएंगे। भेलपूरी मतलब वही चिरवे वाली जो होती है, वो लाइट वेट भी होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है, कैलोरी भी बहुत कम होती है और वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। तो मैंने आपको इवनिंग क्रेविंग्स के लिए भी बताई है, जब आप इवनिंग में भी खा सकते हो उस चीज़ को। बट एक्चुअली मैं इवनिंग में कुछ नहीं खाती, मैंने बस इतनी सी ना मसाला मूंगफली और 1 कप चाय पी है, बहुत थोड़ी सी मसाला मूंगफली, बहुत थोड़ी सी, मतलब गिन के 8-10 दाने। मैं इवनिंग में ऐसे कुछ नहीं खाती, तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं डिनर जल्दी कर लेती हूँ, 7 से 8 बजे तक मैं डिनर कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर वॉक करूँगी और फिर रात को 1 गिलास दूध मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आई होप कि जो लोग परेशान थे कि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो वो सब लोग हैप्पी होंगे। तो उन सब लोगों के मैं कमेंट इस वाली वीडियो के नीचे देखना चाहती हूँ, जो लोग ब्लॉग देखने के लिए तरस रहे थे। तो अब से 30 डेज़ तो कंटिन्यूस ब्लॉग चलेंगे ही, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या बनाना है। पहले 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज खत्म करते हैं। तो एक्चुअली रात को ना, जो मैं आपको भेलपूरी वाली बात बता रही थी कि मैं डिनर में भेलपूरी खाऊंगी, वो मैंने नहीं बनाई, तो मैं उसे शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि एक्चुअली आज ना रात को डिनर बना ही नहीं, क्योंकि खाना ही नहीं खाया किसी ने। तो मैंने जो भी बचा हुआ था ना, हनु अपने फ्रेंड के यहाँ पे गया हुआ था, तो वहीं पर डिनर करके आया, और पतिदेव भी बाहर से डिनर करके आए। तो जो सुबह का बचा हुआ था मैंने वही खा लिया, तो वो मैं आपको दोबारा शूट करके दिखाना भूल गई। हालात ही कुछ ऐसे हो गए हबड़ दबड़ में एकदम से कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं आज से ना डेली ब्लॉग्स बना रही हूँ 30 डेज़ वाले, तो मैं उसे शूट करना भूल गई, सॉरी। तो जो मैंने दोपहर में लंच लिया था ना, वही रात को डिनर में लिया था। और अब 1 गिलास ठंडा दूध पी रही हूँ, एंड देन अब मैं सो जाऊँगी। ओके, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।